आज के इस थोड़ी सी खुशी और थोड़ा सा गम वाले अवसर पर मंच पर विराजमान और इस सभागार में उपस्थित मेरे समस्त आदरणीय आत्मीय सुजनों, मैं आप सबके चरणों में हृदय से वंदन करता हूँ। हम सब लोग चाहते हैं समाज में हमारा एक विशिष्ट स्थान हो, लोग हमें सम्मान दें, हमारी बात सुनी जाए, दुख के समय लोग दौड़कर आकर हमें सहयोग करें, हमारा दुख बटाएं। कुछ हमारे ऐसे हितैषी मित्र होना चाहिए, कोई भी हमारा अपमान न करे, कोई भी हमें दुख नहीं दे, कोई कटु वचन नहीं बोले, कोई हमें इग्नोर न करे। ऐसा सब चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? और ये भी हम जानते हैं कि यदि हमें समाज में सम्मान चाहिए, एक विशिष्ट स्थान चाहिए, सहयोग चाहिए, तो हमें वो पहले बोना पड़ेगा। जब हम दूसरों को सम्मान देंगे, उनकी बात को सुनेंगे, उनके दुख सुख में काम आएंगे, तो निश्चित रूप से हमें बदले में उससे कई गुना ज़्यादा सम्मान, सहयोग, प्यार, मृदुवाणी में बात करने वाले सभी लोग हमें ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन फिर भी हम में से कई ऐसे लोग हैं जो दूसरों का अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, कटुवाणी में बात करते हैं, परिणाम स्वरूप अपने मन की शांति खो देते हैं, किसी की गलती को क्षमा नहीं करते। हम मैं तो इसे बदला लेकर रहूंगी, इसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, इसकी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे लिए ऐसा बोला, मैं इसको मजा चखा के रहूंगी कि जीवन में फिर ऐसा काम नहीं करे। अब उसके लिए अंदर ज्वाला जल रही है, सोच प्लानिंग दिन रात, कौन कौन सी मेरी दबंग सहेलियां हैं जिनको मैं पटाऊं, मेरे साथ मिलकर के उसको अच्छी तरह मजा चखाएं। अब वो कब तक होगा, कितनी सहेलियां सहयोग करोगी मालूम नहीं, तब तक हमारे अंदर की शांति खत्म, एकाग्रता पढ़ाई में नहीं लगती। पढ़ने बैठते हैं तो वही बातें चलती रहती हैं, सोचते रहते हैं क्या करें, क्या प्लान बनाएं, किस तरह अच्छा ऐसा मारें पकड़े भी न जाएं। ये भी थोड़ा सोचना पड़ता है कि कल को किसी को मालूम भी नहीं पड़े कि हमने उसको ठोका था। अरे ये क्या, आज आप उसको ठोकोगी तो परिणाम स्वरूप इक्वल एक्शन का रिएक्शन भी तो होगा। कल को वो भी अपने मित्रों के साथ मिलकर हमें छोड़ेगी क्या? कब तक ये आखिर चलता रहेगा? इसीलिए हमारे समाज के, पूरी मानव जाति के बहुत बड़े संत हैं पुणे में, जिनकी उम्र अभी 97 वर्ष है, दादा जेपी वासवानी जी। उन्होंने अपना जन्मदिन पूरे सप्ताह फॉरगिवनेस वीक के रूप में पूरे विश्व में मनाने का आह्वान किया है। पूरे विश्व में इस बात पर चर्चाएं हो रही हैं कि बदला लेने से ज़्यादा बेहतर है कि हम सामने वालों को क्षमा कर दें, उससे कम से कम हमारी शांति तो अक्षुण्ण रहेगी। हम अपना समय और शक्ति व्यर्थ के बदले की भावों में और कार्यों में गंवा देंगे तो हम अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ेंगे?
और विशेष रूप से जो आध्यात्मिक पथ पर हर एक व्यक्ति चल रहा है, क्योंकि वो आया ही इसलिए है कि उस परम सत्ता में लीन हो जाए। एकाग्रता पढ़ाई के लिए भी चाहिए, तो उस परम सत्ता में लीन होने के लिए भी चाहिए। और एकाग्रता तब तक नहीं आएगी जब तक हमारे अंदर किसी भी प्रकार का राग द्वेष होगा। आज पूरे विश्व में जो ये युद्ध हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? बदले की भावना, वरना किसी का कुछ लेना देना नहीं है, किसी का बिगाड़ा नहीं है। बेगुनाह बच्चे, स्त्रियां, बूढ़ी माताएं, बिना कारण के बम्बार्डमेंट हो रहा है, कत्ल की जा रही हैं, उनके ऊपर दुराचार, अनाचार क्या हो रहा है। ऐसे समय में ये निश्चित है कि जो लोग ये कर रहे हैं उसके कभी समय ऐसा आएगा जल्दी, क्योंकि ये तो पलटता ही रहता है ना, समय हमेशा हमारा नहीं रहेगा, सबका समय आता है। फिर वो उससे कई गुना ज़्यादा उनको तकलीफ देंगे, और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये मनुष्य जीवन पाकर के यदि हमने इतनी बात को नहीं समझा, हम जिस बात के लिए इतने ज़्यादा उग्र हो गए हैं, क्यों? कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है हमारे अंदर जो अहंकार है। हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम युवा हैं, सबल हैं, हमारे माता पिता, हमारा खानदान बहुत बड़ा है, बहुत समृद्ध है, ऊपर तक हमारी पहुंच है, पुलिस तक, मंत्रियों तक, और इस प्रकार की कई बातें जो हमको उकसाती हैं कि वो कहाँ लगती है तुम्हारे सामने। तुम तो इतनी बड़ी हो, इतनी शक्तिशाली हो, तुम्हारे पिता डीआईजी हैं, तुम्हारे पिता मंत्री हैं, उसकी क्या औकात है तुम्हें ऐसा कह के चली गई। लेकिन थोड़ा हम शांति से सोचें, अगर उसने कुछ भी कह दिया, कारण क्या था? कुछ तो कारण होगा, ऐसे तो कोई किसी का अपमान नहीं करता। अगर वो सही है, हमारी कोई गलती बताई है, तो हमें उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन में इस बात का अभ्यास करें कि किसी भी बात के लिए तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त न करें। उसमें बहुत गलतियां हो जाती हैं, बाद में उसके लिए क्षमा मांगनी पड़ती है कि मैंने आपको तत्काल डांट दिया, जबकि आपने तो मेरे भले की बात की थी। और उस समय जो तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त होती है वो बहुत उग्र होती है, क्रोध के साथ होती है कि तुम कौन हो मेरे को बताने वाली। शास्त्रों में एक आता है छोटा सा उदाहरण, एक चिड़िया और एक बंदर की कहानी। बरसात पड़ रही थी, चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ बैठी थी, बंदर बेचारा बरसात में भीग रहा था। चिड़िया ने को पीड़ा हुई, उसको बोलती है कि बंदर भैया, तुम तो इतने मनुष्य जैसे हाथ पैर हैं, सब कुछ है, तुम चाहो तो अपने लिए बढ़िया घर बना सकते हो। मैं देखो इतनी छोटी सी चिड़िया हूं, फिर भी मैंने अपना घोंसला बनाया है। अब बंदर को अपने बल का अहंकार था, एकदम उसको आग लग गई कि ये कौन होती है मेरे सामने चूटी, इतनी छोटी सी चिड़िया मेरे को बोल रही है। बोले मैं बंदर हूं, नहीं बना सकता घर, नहीं बनाया है, तेरा क्या बंदर, मैं अगर घर नहीं बना सकता, घर तुम्हारा बिगाड़ तो सकता हूं। और ये कह करके उसका घोंसला उठा के फेंक दिया जमीन पर। उसके छोटे छोटे बच्चे उसमें थे। अब बताओ क्या है? इसलिए कहते हैं कि अधिकारी के सिवा उपदेश देना मूर्खता है। लेकिन मुझे यहां बताया गया
कर्नल साहब ने भी कहा यहाँ बहुत ही प्रबुद्ध जन बैठे हैं, समझदार बिटियाएं बैठी हैं। इसलिए मेरे विवेक ने कहा कि मैं आपके सामने इस विषय को बहुत विस्तार के साथ रखूं ताकि आपको हृदयंगम हो जाए। जीवन में कभी भी किसी के साथ, चाहे आप घर में हो, सोसाइटी में हो, कार्यस्थल पर हो, देश में हो, विदेश में हो, आपका किसी के साथ भी टकराव न हो। हर कोई आपको सम्मान दे, आपकी बात सुने और आपको सहयोग दे, जो हम सब लोग चाहते हैं। उसके लिए चाहिए हम पहले इस अहंकार का मूल कारण जानें, जो मैंने बताया। इस शरीर का जो जवानी है तो अपने माँ और दादी को देखें, कब तक रहेगी जवानी? वो भी तो कभी हमारी तरह युवा थी। हम लोग भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं। ये शरीर के बल का एक तो बुढ़ापा धीरे धीरे आता जाएगा, दूसरा मैं देख रहा हूं आजकल गलत खान पान और गलत दिनचर्या के कारण मैं हॉस्पिटल में हर महीने जाता हूं। युवा लड़कियां ऐसी ऐसी बीमारियों में ग्रसित हैं, बेचारी पड़ी हुई हैं, पीली पड़ गई हैं। अब क्या है ये? अरे युवा अवस्था में बीमार पड़ना ये तो बहुत ही दुखद है भाई। युवा अवस्था में वाइटल फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि बीमार पड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन हमारी जो गलत खान पान और गलत दिनचर्या है, इसके कारण हम बीमार पड़ते हैं। और एलोपैथी के यहाँ पर इलाज में गए तो बाबा उधर तब पूछो नहीं, चक्रव्यूह है। एक बार गए तो फिर निकल नहीं सकते। जीवन भर दवा खाते रहो और हमारे पास आते रहो। डॉक्टर से पूछो ना, क्या परहेज करे डॉक्टर साहब? बोलते कुछ नहीं, सब कुछ खाओ फिर आओ, मन में बोलता है। क्यों? अगर तुम फिर नहीं आओगे तो हमारा कैसा चलेगा धंधा? जब ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर लोग आपस में मिलते हैं, बोले इस बार सीजन बहुत अच्छा लगा है। और इतने लोग बीमार पड़ गए और आप खुश हो रहे हो, सीजन बहुत अच्छा लगा है। ये क्या हमारी भावनाएं हो गई हैं? हमें तो दुख होना चाहिए कि इतने लोग बीमार हैं, क्यों? अभी कुछ दिनों से रोज अखबार में आ रहा है, हमारे बड़े तालाब में पूरे नगर का सीवरेज का पानी, गटरों का पानी उसमें मिल रहा है, जिसकी वजह से हर घर में हर तीसरे व्यक्ति को पेट की तकलीफ है, हर चौथे व्यक्ति को वायरल फीवर है, हर पांचवें व्यक्ति को थायराइड की प्रॉब्लम है। डॉक्टरों ने खुद कहा है कि इसका कारण इस तालाब का ये दूषित पानी है। लेकिन हम इतने नींद में सोए हुए हैं कि अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग नहीं है कि हम इसके विरुद्ध आवाज उठाएं, सोशल साइट्स पे ही आवाज उठाएं। अगर हम रास्ते पर जाकर जुलूस नहीं निकाल सकते, विरोध नहीं कर सकते, तो आजकल बहुत ही प्रभावशाली है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल साइट्स। लेकिन मुझे दुख होता है, इतने पढ़े लिखे लोग, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की सभा में जब मैं जाता हूं, ये मुद्दा अवश्य उठाता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं यहाँ के जो मेयर हैं, मेयर बनने से पहले मैंने एक ही मांग ये रखी थी। उसके लिए उन्होंने काम भी शुरू किया था कुछ बरसात से पहले, लेकिन फिर बरसात पड़ गई। अभी भी आए तो मैंने वही बात याद दिलाई। बोले नहीं बाबू, बरसात बंद हो, पहले इसी का ही काम करना है मेरे को, क्योंकि मेरे को और भी कई लोगों ने कहा है। मैंने उनको कह रखा है, मैं व्यक्तिगत काम मेरा कुछ है ही नहीं। मैं जब भी आओगे, जिस समाज से आपने ये विश्वास दिलाकर वोट लिए हैं कि मैं आपके कष्टों को दूर करूंगा, मैं आपको वही काम बोलूंगा जिससे आप समाज के कष्टों को दूर कर सके।
अपने वचन को पूरा करो, तो कल ये लोग आप पर विश्वास करेंगे, तो आगे भी आपको पद पर फिर से आसीन कर सकते हैं। यदि आप वचन से फिर जाओगे, वचन पूरा नहीं करोगे, तो फिर से आप कैसे अपेक्षा करते हो कि ये आपको फिर से पद पे आसीन करेंगे? सीधी सी बात है। तो बेटा, हम जहां भी जाएं, जिसकी वाणी में सौम्यता है, शालीनता है, हाँ, अहंकार की बात कर रहा था मैं। एक अहंकार है यौवन का, जवानी का, मसल पावर का। दूसरा मनी पावर। आप जानते हैं, अरे मैं इतने अमीर घर से हूं, ये क्या है मेरे सामने? मेरे पिताजी इतने बड़े पोस्ट पर हैं, उनका एक बैठे बैठे किसी को भी अरेस्ट करा के जेल में भिजवा करके उसको खूब ठुकाई करवा सकते हैं। लेकिन ये हमेशा तो नहीं रहेगा ना। यदि आज हमने उसका दुरुपयोग करके किसी का इस तरह से ठुकवाई करवा दी, कल उसका पिता भी हो सकता है आईजी बन जाए, तब तक हमारे पिताजी रिटायर हो जाएं, वो छोड़ेगी क्या हमको? इसलिए बेटा, अगर जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अभी लक्ष्य है हमारी पढ़ाई, जो कुछ हम बनना चाहते हैं, उस पढ़ाई के लिए अति आवश्यक है पढ़ते समय हम एकाग्र रहें। आपको मालूम है, स्वामी विवेकानंद जी इतनी एकाग्रता से पढ़ते थे कि उन्हें अपने शरीर तक का भान नहीं होता था। परिणाम ये होता था कि जो पुस्तक एक बार पढ़ ली, कौन से पेज पे क्या लिखा है वो बता सकते थे। जैसे वो रोबोट मूवी में है, नाम बताओ तो नंबर बताता है, नंबर बताओ तो नाम बताता है, क्योंकि उसे कैमरा से उसने फोटो ले लिए, सब उसकी मेमोरी में आ गए। स्वामी विवेकानंद के पास जो शक्ति थी एकाग्रता की, वो भगवान, जिसको हम अपने माता पिता कहते हैं, माता पिता कभी अपने बच्चों के बीच में भेदभाव नहीं करता है, सबको एक जैसी सुविधाएं, कपड़े, भोजन सब एक जैसा देता है, आज्ञा में हो या न हो। लेकिन माता पिता कभी भी बच्चों के बीच भेदभाव नहीं करते। तो वो जो माता पिता हमारा है, स्वामी विवेकानंद को अगर उसने इतनी एकाग्र होने की शक्ति दी, तो क्या हमको नहीं दी होगी? निश्चित रूप से दी है। लेकिन हमारी एकाग्रता वैसी क्यों नहीं जमती है? क्योंकि हम स्वामी विवेकानंद की तरह निर्विकार नहीं हैं। मानसिकता विकृत हो गई है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, बदले की भावना, निंदा। ये निंदा सुनना तो बहुत, निंदा रस भाई बहुत ही अलौकिक है। निंदा सुनने से इतना आनंद आता है, घंटों में देखता हूं लोग निंदा सुनते रहते। अच्छा, और अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा फिर क्या हुआ? अरे तुम क्यों सुन रही हो? उसने किया कुछ भी गलत काम? कबीर साहब ने कहा है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलवढ्यन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तुम क्यों भयो उदास? अरे तुम्हारा काम थोड़ी सुपरविजन तो वो कर रहा है, सबको कर्मों के नियम के अनुसार बरोबर फल देता है, अच्छा भी बुरा भी। हमारा काम है अपना सुपरविजन करना। हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ये हमारे सिवा किसी को नहीं मालूम। जैसे हमारी विचार होंगे, जैसी सोच होगी, वैसे ही हमारे कर्म होंगे, वैसे ही हमारी वाणी होगी, वैसे ही हमारा व्यवहार होगा। इसलिए हमें अपने सोच के अंदर परिवर्तन लाने के लिए, सकारात्मकता लाने के लिए, सही बात अपने मस्तिष्क को, मन को समझानी पड़ेगी विवेक संगत, कि जिस चीज के लिए तुम इतना अहंकार कर रहे हो उसका कोई स्थायित्व नहीं है। एक बात,
दूसरी बात, यदि तुम उससे बदला लोगे तो खुद अपनी शांति खो दोगे पहले तो, फिर पढ़ाई कैसे करोगे। तीसरी बात, यदि तुम उसको क्षमा कर दो, समय आने पर उसका विवेक उसको बताएगा कि कसूर मेरा था, फिर भी उसने मुझे क्षमा कर दिया। कई बार ऐसा भी होता है, हमारा कसूर नहीं होता है, लेकिन सामने वाले को लगता है कि हमने उसको दुख दिया है। ऐसी स्थिति में भी बिना अपराध के किए भी हम उनसे क्षमा मांगे कि मैंने इंटेंशनली तो कुछ आपका अहित नहीं किया है, लेकिन यदि आपको ऐसा मैं लग रहा है कि मैंने आपका कुछ अहित किया है, तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे माफ़ करना बहन। मेरे मन में आपके लिए जरा सा भी कोई द्वेष भाव नहीं है, न जाने कैसे आपके मन में आ गया है। जब मेरे मन में नहीं है तो आपके मन में भी नहीं रहेगा। और सचमुच कुछ समय बाद उस जब अपना विवेक उसे बताता है और सच उसके सामने आ ही जाता है, अरे ये क्या, उसका कोई कसूर नहीं था, फिर भी कितनी नम्रता से आकर मुझसे माफी मांगी। जीवन भर के लिए वो आपकी मुरीद हो जाएगी, वो आपकी परम मित्र हो जाएगी, आप पर इतना विश्वास रखेगी कि कभी भी किसी भी कठिनाई में वो आपसे आकर मार्गदर्शन लेगी। और वो मित्रता जो है बिना किसी स्वार्थ के होगी, एक दूसरे को हर सुख दुख में बिना बताए एक दूसरे का सुख दुख हम समझ जाएंगे और उसमें एक दूसरे को हम मदद करेंगे, एक दूसरे को संभालेंगे, गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे। ये मित्र हमें यदि मिलते हैं जो हमारी गलतियां सुधारें, तो हम गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें अपनी गलतियां कई बार दिखती नहीं हैं। ऐसा मित्र जिसको मिल गया वो भाग्यशाली है, और उसको ही मिलेगा जिसके अंदर नम्रता हो, बिना कारण, बिना अगर आक्षेप लग गया है कि हमने अपराध किया है, दुख दिया है, तो उसे माफ़ी, अरे माफ़ी मांगने में हमारा क्या खर्चा आता है, क्या हम छोटे हो जाते हैं। वास्तविकता यह है कि जितना झुकता है आदमी उतना ही ऊंचा उठता है। धर ताराजी तोलिए निवे सो गौरा होए।